हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। आज है 10 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2024 के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। रोजाना की तरह शुरुआत करते हैं अपने लास्ट डे के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था, पीटर पेलेग्रिनी जो है ये स्लोवाकिया के बन गए हैं नए प्रेसिडेंट। विप्रो के नए सीईओ बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया। इसके अलावा द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है सैम पेत्रोदा ने। जापानी ग्रां प्री जीत गए मैक्स वर्सटेपन। 114 वर्षीय जॉन टिसन ये बन गए हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ये रहने वाले हैं ब्रिटेन के। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को अपना एम्बेसडर बनाया है। और सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास ये लक्षद्वीप में आयोजित हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी वाडा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन के मामले में भारत टॉप पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त की गई है दोस्तों। वेलेरी एडम्स ये न्यूजीलैंड की हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। और अब आप पढ़ोगे डिटेल में करंट अफेयर आज की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजीटी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 9 अप्रैल को उगादी महोत्सव मनाया गया? उगादी महोत्सव, अब ध्यान रहे कल जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन अलग अलग राज्यों में भारत के, क्योंकि भारत देखो महान विविधताओं का देश है, तो यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जैसे मैं अगर बात करूं उत्तर भारत में, चलो मैं एक पेज अभी मैं वहां पर एक्सप्लेनेशन में दिखाई दूंगा। उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में इसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और अगर यहाँ पर मध्य भारत में बात करें, मध्य का लगभग दक्षिण भारत में, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर दोस्तों मनाते हैं इसे उगादी महोत्सव के नाम से। ठीक है। और अगर महाराष्ट्र की साइड आ जाओगे तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। अगर आप उड़ीसा और बंगाल में आ जाओ तो इस क्षेत्र में इसे पोइला बोईसाख मनाते हैं, क्योंकि बैसाख का पहला दिन इस हिसाब से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो उगादी महोत्सव पूछा जाए तो कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश आप बताएंगे, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो एक ही था पहले, अभी 2014 के पहले तो एक ही था। कर्नाटक जो है ये भी वही मध्य वाला रीजन पड़ जाता है, मतलब तमिलनाडु और केरल को हटा दो तो उसके ऊपर वाला ये दोनों राज्य पड़ जाते हैं। दोनों क्या तो 3 हो गए हैं अब। तो यहाँ पर वही डिटेल देख पाओगे, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में, पहला बैसाख पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, उत्तर भारत में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और साथ ही साथ में चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ होता है। ठीक है। तो ये 9 अप्रैल इस बार वाले में था और अब अगली बार किसी अगले दिन पड़ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 9 अप्रैल से ही हर महीना शुरू हो, हर बार शुरू हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और महोत्सव हैं जो पिछले दिनों में आए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सिग महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ, गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ, चापचार कूट महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये दोस्तों कहाँ पर, ये मिजोरम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये चंडीगढ़ में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ पर हुआ, गीता महोत्सव कोलंबो में इस बार हुआ है, ठीक है ना, श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में होता है या गुजरात लगा सकते हो आप। समक्का सरलम्बा जतारा महोत्सव ये तेलंगाना में होता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव ये गोवा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से सिटवे बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो भारत ने दोस्तों म्यांमार के सिटवे बंदरगाह को, म्यांमार का सिटवे बंदरगाह जो है इसका अधिग्रहण भारत ने किया हुआ है, यानी कि अब इसका पूरा का पूरा कार्यभार, इसका आना जाना, पूरा कंट्रोलेशन मैनेजमेंट सब भारत देखेगा। अब ये बन गया है भारत द्वारा दुनिया के दूसरे देशों में या कहें विदेशों में ऑपरेट किया जाने वाला, फुली तरीके से एक्वायर किया जाने वाला दूसरा पोर्ट। पहला पोर्ट हम लोग चाबहार बंदरगाह के साथ कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह आप जानते हो ईरान में स्थित है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट सब कुछ भारत के पास है। तो चाबहार पोर्ट के बाद यहाँ पर ये जो है सिटेवे बंदरगाह म्यांमार का, इसका पूरा कंट्रोल पूरा मैनेजमेंट भारत के हाथ में आ गया है। तो विदेश में भारत के बाहर दूसरा ऐसा पोर्ट है जो भारत के कंट्रोल में होगा। तो इसके लिए डील हुई थी म्यांमार से, और म्यांमार से ये डील की थी भारत की एक कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है ना, इसमें ए नहीं दिख रहा है। अडानी पोर्ट्स दूसरी कंपनी है, प्राइवेट है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की कंपनी है। अडानी पोर्ट्स की बात आ ही गई है तो अडानी पोर्ट्स ने दोस्तों इजराइल में एक बंदरगाह है, हाइफा बंदरगाह, अगर आपको याद हो पिछले दिनों में चर्चे में था हाइफा पोर्ट। उसी समय जिस समय आपको याद हो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी का,
तो इधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चल रही थी, इधर अडानी साहब गिरते जा रहे थे। और वही समय था जब हाइफा बंदरगाह का डील भी चल रहा था। वो डील हालांकि फाइनल हुआ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस हिसाब से हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के अंतर्गत है, इजराइल में स्थित है वो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर, और उस पर अगर देखो ये सारी चीजें ना आप अगर लिंक करोगे तभी मजा आएगा। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, याद होगा तो एक आईमेक डील हुई थी, आईमेक डील हुई थी, इसके बारे में बातचीत चली थी जब G20 की समिट चल रही थी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर वही हाइफा बंदरगाह से होकर के जाना था, लेकिन इजराइल हमास का युद्ध छिड़ गया बीच में, पूरा खेला खराब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, म्यांमार के बारे में अगर देखोगे आप तो म्यांमार देखो भारत के पूर्व में स्थित एक देश है, बर्मा नाम से कभी जाना जाता था। और यहाँ पर देखो ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ है म्यांमार, ठीक है। राजधानी इसकी होती है न्यायपीताओ, और यहाँ की करेंसी होती है बुर्मिस क्यात, ठीक है ना। एक थी आंग सांग सूकी, याद हो अगर आपको, वो राष्ट्रपति थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां सैन्य तख्ता पलट हो गया। तो अभी वर्तमान में यहाँ सैन्य तख्ता पलट ही चल रहा है, सेना का शासन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है या कहे खरीदा है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों रूस से खरीदा हुआ है इग्ला एस एम पी मैन पैड्स। इग्ला एस मैन पैड जो है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एयर डिफेंस सिस्टम मतलब वो जो एयर में अपने आप को डिफेंस करे, एयर में हमारी रक्षा करे। अब यहाँ पर मैन पोर्टेबल जुड़ गया है, मैन पोर्टेबल यानी कि आदमी उसे ले जा सकता है। आदमी ले जा सकता है तो कहाँ ले जाएगा? कंधे पर। तो कंधे पर ले जाएगा ऐसे, तो इसका यूज करेगा एयर से डिफेंस करने पर, यानी कि ऊपर अगर कोई मान लो दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या कोई जहाज उड़ रहा है, कोई जहाज तो नहीं मतलब कोई फाइटर प्लेन उड़ रहा है, तो उसको ये मार गिराएगा, या कोई ड्रोन ही है उड़ रहा है तो उसको ये मार गिराएगा, ठीक है। हाँ भाई, मिसाइल पर निशाना नहीं लगा पाएंगे, जब तक मिसाइल निशाना लगाएंगे तब तक आ जाएगी पास में। लेकिन ये कामगार बहुत होता है, कामगार का मैं आपको इतना वो बताऊं, ये मैन पोर्टेबल वाला ना सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है आतंकवादियों का। आप बहुत सारी फिल्मों में भी देखे होंगे और बहुत सारी जगह सुनते भी होंगे कि जब महंगे महंगे फाइटर प्लेन जाते हैं कहीं पर अटैक करने, कहीं स्ट्राइक टाइप का करने कोई आतंकवादी क्षेत्रों में, तो आतंकवादी लोग नीचे बैठ करके केवल मैन पोर्टेबल से ही दाग करके गिरा देते हैं। सोचो, करोड़ों की जहाज फाइटर प्लेन, करोड़ों की ड्रोन्स वगैरह, उन सबको ये लोग बस ऐसे हाथ से ही गिरा देते हैं मैन पोर्टेबल इन हथियारों से। तो आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि वो लोग पहाड़ी इलाके या जंगल इलाके कहीं से भी छिपे रहते हैं और ऊपर निशाना लगा देते हैं जब भी कोई ऐसी जहाजें आती है। तो फिलहाल अब अपनी आर्मी के पास भी आ गई है, और इसका डील हम लोगों ने रसिया से किया था। रसिया से ये डील हुई थी नवंबर 2023 में, 120 लॉन्चर और 400 ऐसे मिसाइलों के लिए। ये बहुत ही वर्साटाइल है और मल्टीपर्पज के लिए भी है। फिलहाल नाम आप जान गए, मैन पैड्स है, नाम इसका है इग्लायस, ठीक है। यहाँ नाम नहीं लिखा गया, चलिए नाम है इग्लायस। अब देखो, चलो डिफेंस की चीजें आई हैं, डिफेंस का कुछ चीजें मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। ये आ रही बात एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम ये तो छोटा, देखो मैन पोर्टेबल है भाई, कितनी ही दूर आपका मिसाइल आपका गोला चला जाएगा। इसके लिए लंबी रेंज, थोड़ा सा मीडियम रेंज वाली अगर बात करें तो मीडियम रेंज के लिए अपने पास क्या क्या है? मीडियम रेंज के लिए अपने पास है आकाश, और अभी आपने देखा आकाश तीर भी आ गया है, आकाश तीर। तो ये अपना मीडियम रेंज के लिए है। और अगर मान लो लंबी रेंज के लिए चाहिए, 300-400 किलोमीटर की रेंज के लिए चाहिए, तब हम लोग लॉन्ग रेंज के लिए यूज करते हैं S-400। ये भी हम लोगों ने रसिया से खरीदा है, और इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया है, क्या नाम रख दिया है? सुदर्शन। सुदर्शन, ठीक है ना दोस्त। ये डिफेंस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है, और इसको जल्दी आपको कहीं मिलता भी नहीं। अगर आप लिंक करके सब कुछ अच्छे से व्यवस्था जानते हुए तैयार करोगे, आपका नंबर पक्का दिलाएगा ये, ठीक है। ध्यान रख के रहो, अपने पास एयर डिफेंस वाले सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, अपने पास अगर फाइटर प्लेन है तो वो कहाँ से आया है, कैसा आया है, ये सब चीजें आप चलते चलो। अगर आप डेली देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ये डिफेंस की चीजें और डिफेंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। रूस क्यों क्यों चर्चे में आया था, इसको देखोगे तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बन गए हैं। इसके अलावा रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेको जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने का विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। ब्रिक्स समिट इस बार यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और भारत रूस बिजली आपूर्ति हेतु कुर्णकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला,
हाल ही में परावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो परावर्तन चिंतन नाम की पहली ट्री सेवा यानी ट्राई सर्विसेज के बारे में, इसके बारे में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। त्रि सेवा कमांड, तो वो जो त्रि सेवा कमांड सेंटर बनाया जा रहा है ना, अभी महाराष्ट्र में बनाने की बात हुई थी, तो उसी के लिए एक योजना तैयार करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। उसी मीटिंग का नाम रखा गया है परावर्तन चिंतन। तो वो कहाँ पर हुआ अभी मीटिंग? ये हुआ नई दिल्ली में। तो पहला ये था हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता सीडीएस के द्वारा अध्यक्षता की गई, क्योंकि सीडीएस ही होता है जो तीनों सेनाओं का होता है अध्यक्ष, ठीक है ना, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। ये तीनों के लिए जो सबसे मेन वाला जो होता है कोऑर्डिनेटर, वो होता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे नंबर के हैं डिफेंस स्टाफ कौन? जनरल जनरल अनिल चौहान जी। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो गया है, ठीक है जी। और पहला अगर पूछा जाए ट्राई सर्विस का कमांड कहाँ पर है, तो आप अंडमान निकोबार बताएंगे। भारत के अंदर पहला कहाँ बन रहा है, तो वो आप बताएंगे महाराष्ट्र में बन रहा है। चलिए, 8 अप्रैल को ये समिट हुई। अगली बात, कुछ और अब सम्मेलन यहाँ पर, जैसे अभी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई यूएई में, अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में हुआ। लोकतंत्र का तीसरा शिखर शिखर सम्मेलन ये दक्षिण कोरिया में हुआ। आईटी मद्रास ने अखिल भारतीय ऑल इंडिया अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन किया। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भी दुबई में हुआ, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की? तो दोस्तों, सोने की मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला देश बनेगा जिम्बाब्वे। ये बात मैं बहुत पहले ही आपको बताया हुआ था, अगर आपको याद हो, जब इन्होंने पहली बार अनाउंस किया था 1-2 साल पहले, उस टाइम से ही ये बातचीत चल रही थी। तो अब लेकिन मुद्रा नहीं पता था। ये तो पता था कि वो स्वर्ण मुद्रा लॉन्च करेगा, लेकिन मुद्रा का नाम क्या रखेगा? मुद्रा का नाम इन्होंने जिग रख दिया है, जिग, ठीक है ना। जिम्बाब्वे के नाम से ही इन्होंने रखा है जिग। तो जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूस न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए वो सोने की मुद्रा ही लॉन्च कर दिए, सोने को ही मुद्रा बना दिए ये लोग, ठीक है ना। क्योंकि सब लोग होते हैं दाम बढ़ाते चले जाते हैं कि 2,000 का, 20,000 का, 40,000, 50,000 का नोट जारी कर देंगे, 10-10,000 की नोट जारी कर देंगे। यहाँ पर ये क्या किए? सोने का ही लॉन्च कर दिए। इसका मतलब, जिग का मतलब होता है जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये जिग बैंक नोट जो होगा 1 रुपए और 200 रुपए के बीच मूल्य वर्ग में आएगा। अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्के भी यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का ये नवीनतम प्रयास है। तो मतलब इसमें होगा क्या एक्चुअली में, ये नोट में ना सोना डाल देंगे, जीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ। अच्छा, चलो, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि जिम्बाब्वे है कहाँ पर। जिम्बाब्वे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे होती है यहाँ की कैपिटल। प्रेसिडेंट है इमरसन मंगवांगा, ठीक है, इमरसन मंगवांगा यहाँ के प्रेसिडेंट है। जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मोजाम्बिक, अगर आपको याद हो तो यहाँ के बारे में मैंने अभी बताया था। यहाँ पर जाम्बिया में सूखा पड़ा हुआ है और इसी वजह से अभी आपदा की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर सूखा भी चल रहा है, ये बहुत ज्यादा इधर क्षेत्र में सूखा इस समय चल रहा है। वैसे चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है दोस्तों, और इस पर 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखो, अभी ऐप में ना, ऐप डेवलपमेंट में है, उस पर पेमेंट का कुछ इशू आ रहा है, मतलब कि पेमेंट गेटवे अभी काम नहीं कर रहा है। टीम से बातचीत चल रही है लगातार डेवलपर से, और काम उस पर चल रहा है पेमेंट गेटवे का। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, पेमेंट जितने भी करने हैं आपको इस पर करने हैं, 7235939467। इस पर गूगल पे और फोन पे बिल्कुल मत करना, इस पर व्हाट्सएप करना है सिर्फ आपको। व्हाट्सएप करोगे तो क्यूआर कोड भेजा जाएगा। कारण यह है कि इस नंबर से भी जो अकाउंट था वो पेटीएम का था, और पेटीएम से हमें बहुत मोहब्बत थी। पेटीएम से दो दो अकाउंट चल रहा था, बैंक अकाउंट, लेकिन पेटीएम बैंक ही चली गई, तो वो धोखा दे गई। तो इसलिए आप इस पर गूगल पे फोन पे ना करिए, इस पर व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप ने अभी इस नंबर को धोखा नहीं दिया है ना, ठीक है। तो असल में कहीं जाना आना होता नहीं, हमारा रूम में ही बैठे रहते हैं। तो जाने आने से बचने के लिए ऑनलाइन ही 2 बैंक अकाउंट खोले थे 2018 के टाइम पर, 2018-19 के टाइम पर। हमें क्या पता कि अगले 5 सालों में पेटीएम वाले धोखा दे के चले जाएंगे। तो इस नंबर वाला भी बंद हो गया, और जो पेमेंट गेटवे पर लगाया गया था वो भी बंद हो गया है, पेटीएम चला गया। तो इस हिसाब से वहां पर तो गेटवे चेंज हो रहा है, वो तो ऐप का काम है। लेकिन इस वाले नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है, वहां पर क्यूआर कोड भेजा जाएगा दूसरे नंबर का, तो उससे आपको पेमेंट करना है, ठीक है जी। चलिए,
यहाँ पर देखो ये अपने कोर्सेज हैं, जिनको लेना है 60% डिस्काउंट पर है, आप वहां से ले सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हो आप एक बार जा करके ऐप पर डेमो देख लो और कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, क्या कंटेंट मिल रहे हैं, वो सब देख लो। उसके बाद परचेज करो। किसी भी प्रकार की शिकायत आपको किसी भी सब्जेक्ट से नहीं आएगी कि ये चीज समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए आगे। हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने? तो अफ्रीका महाद्वीप की पूरी पूरी लंबाई ही भाई साहब दौड़ डाले हैं, मतलब समझ रहे हो। अफ्रीका महाद्वीप जो होता है ना, नीचे से शुरू करके अफ्रीका महाद्वीप ही पूरा नाप डाले हैं ये अफ्रीका महाद्वीप छोटा मोटा महाद्वीप नहीं है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये है कौन? रोज हार्वे। रोज हार्वे रोज दौड़ लगाते थे और दौड़ लगाते लगाते ये पूरा का पूरा पार कर गए। अच्छा, ये दौड़ लगाने के साथ दिमाग भी लगाते थे। दिमाग लगाने ये चैरिटी पैसा भी बटोरते चलते थे, है ना। तो वो जो पैसा बटोरते चलते थे वो पैसा कितना हुआ है देखो, 5 लाख पाउंड इनका पैसा भी इकट्ठा हो गया है। और साथ ही साथ बीच में जो खर्च वर्च हुआ है उसको निकाल करके 16,000 किलोमीटर से अधिक की कुल दूरी तय कर ली है भाई साहब। ठीक है, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है दक्षिण अफ्रीका का, एल अगुलहास, वहां से ये दौड़ना शुरू किए। उसके बाद नमीबिया, अंगोला, कांगो डीआरसी यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बाद कांगो गणराज्य, फिर कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टैगो, घाना, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल, मोटानिया, अल्जीरिया, ये सब होते हुए ये गुजरे हैं। और इनको क्या कहते हैं? हार्डेस्ट गीजर इनका निक नेम है। मैप दिया गया, हाँ दिया गया। तो यहाँ साउथ अफ्रीका से शुरू किए भाई साहब। तो साउथ अफ्रीका से होते हुए ये इधर नमीबिया से अंगोला, उसके बाद फिर इधर डीआरसी, उसके बाद इधर इधर ये है कांगो गणराज्य, ये कांगो है। उसके बाद गैबॉन होते हुए इधर नाइजीरिया, फिर घाना, गिनी, आइवरी कोस्ट होते हुए इधर मैरिटवानिया, उसके बाद अल्जीरिया होते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सोच रहे हो ये यहाँ से पूरा पूरा इसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बीच से निकले हुए हों, किनारे किनारे से पूरा चक्कर लगा रहे हैं फिलहाल। बहुत हार्ड। अगला, हाल ही में किस राज्य में चुनावी संबंधी बूथ राफ्ता वेबसाइट का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पंजाब में बूथ राफ्ता नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये चुनाव का प्रचार प्रसार करे, लोगों की हेल्प करे कि लोग चुनाव कैसे कर सकते हैं, वोटिंग कैसे कर सकते हैं। तो लोगों में एक हेल्प करने के लिए लोगों की, जिससे वो वोटिंग कैसे करना है, कहाँ पर क्या प्रोसेस है, वो सब जान सके। इसके लिए ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मलेरकोटला में लॉन्च किया गया है। अच्छा, कोटला पंजाब का नया जिला बना था, याद होगा आपको। तो चुनाव संबंधी जानकारी और मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। पोर्टल है boothraabta.com। अच्छा, ऐसे ही पंजाब के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा कुछ और भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जैसे ई विजिल ऐप लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने, सक्षम ऐप लॉन्च किया था, नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया था, मिशन 414 ऐप लॉन्च किया था। ये सब चुनाव आयोग ने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पंजाब चुनाव आयोग कर दो, चुनाव आयोग के द्वारा ये पंजाब में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने चुनाव आयोग के बताए हैं बहुत सारे एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, जिससे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके कि वोट जा करके दो। जिसमें सचिन तेंदुलकर हैं, इसके अलावा आपके ये शुभमन गिल हैं पंजाब के लिए, और इसके अलावा बिहार के लिए मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया था, राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। इन सबको प्रमोट करने के लिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर सके, चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। बाकी चुनाव आयोग के बारे में तो आप जानते ही हो, रोज बताते ही हैं इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे, ये पंजाब देख लो, पंजाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर पद रिक्त दिखा रहा है। 23 जिले हैं। 23वां जिला मैंने मलेरकोटला अभी बताया, वो नया जिला बना है, 23वां बना है। 117 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 23 और राज्यसभा में यहाँ से 60 सीट जाती है। इसके अलावा हरके, कांजी, सुखना ये प्रमुख लेक हैं, झील हैं। हरके नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। इसके अलावा झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, बीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य है। भांगड़ा यहाँ का प्रमुख नृत्य है, भांगड़ा, धूमल, गिद्धा। अगला, किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? तो माउंट एवरेस्ट से कचरा कौन इकट्ठा कर सकता है जहां पर माउंट एवरेस्ट हो? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। तो नेपाल की सेना के द्वारा ये घोषणा की गई है, वो माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करेंगे। ये कचरा कहां से आ गया? तो दोस्तों, जो ये सैलानी जाते हैं वहां पर घूमने, चाहे विदेशी सैलानी हो चाहे उनके देश के हों, तो वो लोग जब वहां पर जाते हैं टूरिस्ट के रूप में,
तो वो बहुत सारे प्रकार के कचरा भी जनरेट करते हैं वहाँ पे। इन सब कचरों को वहां से साफ करने के लिए, जिसे टूरिज्म जो है वो अट्रैक्टिव हो पाए, 12 मेंबर्स की टीम यहाँ पर मेजर आदित्य कर्की जो है इनकी अध्यक्षता में ये नियुक्त की गई है, जो वहां पर कचरा साफ करेगी। और इसके लिए अभियान चलाए हैं, पर्वतीय सफाई अभियान। यहाँ पर कुछ लोग जाते हैं तो मौत भी हो जाती है, तो उनकी 100 भी यहाँ पर है। इन्होंने बताया कि 500 भी यहाँ पर है, लाश भी यहाँ पर है, उनको भी ये हटाएंगे। बाकी नेपाल तो आप जानते हो भारत का पड़ोसी देश है। अगला, हाल ही में किसे जर्मन मंच द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अलेक्सी नवेल्नी और इनकी ही वाइफ यूलिया नवेल्नाया, इन दोनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार। अलेक्सी नवेल्नी दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा। ये वो बंदा है जो अकेले पुतिन के खिलाफ खड़ा था। पुतिन के खिलाफ जो भी खड़ा होता है तो समझो वो किसी न किसी तरीके से, वो पता लगता है कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। ऐसा बहुत सारी बार हो चुका है। बहुत सारे वहाँ के मीडिया के लोग, बहुत सारे विपक्ष के लोग सब गायब हो गए। ठीक है, तो अलेक्सी नवेल्नी भी, इनको जेल हुई थी और जेल में बाद में पता चला कि कुछ महीनों के बाद ये जेल में मृत पाए गए। तो इनकी मृत्यु के बाद और हो हंगामा शुरू हो गया। ब्रिटिश मीडिया और इसके अलावा बाकी जो यूरोपियन मीडिया है ये सब पूरा घेरने पर लग ही गए। लेकिन साथ ही साथ इनको यहाँ पर इनकी वाइफ को स्वतंत्रता पुरस्कार भी दिए हुए हैं। तो अब उनके खिलाफ ये यूलिया नवलनाया जो है ये अब प्रोटेस्ट करती हैं। फिलहाल लुडविग एट हाग शिखर सम्मेलन में जर्मनी में इनको पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवाद और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। चलिए अगला, हाल ही में नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो देखो 16वां वित्त आयोग जो है इसका गठन किया गया है और 16वां वित्त आयोग लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। इसमें सदस्यों की भाई भर्ती की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो एक नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं अभी, मनोज पांडा। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के एक नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। 16वां वित्त आयोग जो है ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ठीक है ना, मतलब 2026-27 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए ये शुरुआत होगी और 5 वर्षों का होता है कार्यकाल। अभी कौन सा चल रहा है वित्त आयोग? अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर ही दिए गए थे और सदस्य भी नियुक्त किए जा रहे थे बीच बीच में। अभी ये अंतिम बचे थे, ये भी नियुक्त कर दिए गए। तो अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाएगा आपसे, अरविंद पनगड़िया साहब हैं। ये वही अरविंद पनगड़िया है जो जब नीति आयोग का गठन किया गया था तब भी पहला अध्यक्ष इनको नीति आयोग का, मतलब सॉरी अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, क्योंकि अध्यक्ष तो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो बस ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक और जरूरी बात, आप लोग के लिए एक सीरीज शुरू की जानी है जीके की, तो उसे मैं सोच रहा हूँ सेकंड चैनल पर शुरू करने का, जो सुमित सर जीके नाम से चैनल है उस पर। तो आप में से जो कोई भी जीके, डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, वो लोग सुमित सर जीके वाला जो चैनल है सेकंड वाला, उसको सब्सक्राइब कर लो। दोपहर में उस पर क्लासेस आएंगी। ठीक है, आज से सब कुछ ठीक रहा तो आज से, नहीं तो कल से उस पर क्लासेस आएंगी। ये कुछ नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, इनका आप रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी श्रीनिवास पिल्लैया को नियुक्त किया गया है विप्रो का सीईओ, और लव कुमार ये एसपीजी के महानिरीक्षक बने हैं। राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के एमडी बने हैं। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। शिफाली शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की बनी है अध्यक्ष। और निधु सक्सेना